Friends, we are doing Pride and Prejudice summary of this novel and I have uploaded 2 parts. छोटा छोटा करके मैंने इसलिए डाला है ताकि आप अच्छे से समझ सको. ओके और अब मैं इसका 3rd पार्ट है वो डालने जा रही हूँ. लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो एलिज़ाबेथ है उसे अब काफ़ी कुछ जो डार्सी के बारे में है वो पता चल रहा है. अब वो एलिज़ाबेथ भी डार्सी को एक नई लाइट में देख रही है. शॉर्टली यानी थोड़े टाइम बाद देयर आफ्टर द यंगेस्ट बैनेट सिस्टर, हमने क्या पढ़ा था कि जो बैनेट सिस्टर्स हैं वो कितनी हैं, 5 हैं. तो उनकी जो यंगेस्ट है, द यंगेस्ट कहाँ पे लगता है, मैंने पहले भी बताया ये सुपरलेटिव डिग्री है. द के साथ यंगेस्ट लग गया, द यंग यंगर द यंगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है. तो द यंगेस्ट सबसे छोटी जो बेटी है बैनेट की सिस्टर, उसका नाम क्या है, लीडिया एलोप्स मतलब भाग जाना. एलोप्स विद विकम कौन सा पर्सन है जिसके बारे में जो कि एलिज़ाबेथ को डार्सी के बारे में गलत बातें बता रहा था. जो जॉर्ज विकम हमने पढ़ा था कि एक मिलिट्री मैन है, वो पर्सन के साथ जो सबसे छोटी बहन है लीडिया वो भाग जाती है. दिस न्यूज़ इज़ मेट विद ग्रेट अलार्म, ये न्यूज़ है, देखो इज़ मेट बहुत अच्छा सेंटेंस बना हुआ है. ये न्यूज़ हम कहीं तो हम पढ़ते हैं कि दिस न्यूज़ दे केम टू नो, बट हेयर दे हैव रिटन द न्यूज़ इज़ मेट, यानी उनको मिलती है. पर्सन के लिए हम मेट लगाते हैं, मीट का सेकंड फॉर्म मेट है, पर यहाँ पे हमने मेट न्यूज़ के लिए भी हम लगा सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. द न्यूज़ इज़ मेट विद ग्रेट अलार्म. ग्रेट अलार्म मतलब बहुत अचानक से और बड़े लेवल के अलार्म से, बहुत बड़ा झटके से मिलती है एलिज़ाबेथ को. सिंस द स्कैंडलस अफेयर विच इज़ अनलाइकली टू एंड इन मैरिज, ये होता कि जो स्कैंडलस की है क्या है, जो एक हम कह देते हैं कि स्कैंडल होना, बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि कोई गलत काम हो जाना, वो जो अफेयर है जिसे वो चाहते हैं कि मैरिज के साथ वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसी से जो लीडिया है उसकी एक रेपुटेशन है बरकरार रह सकती है. तो कुड रुइन द रेपुटेशन ऑफ बैनेट फैमिली, अगर उसकी मैरिज नहीं होती है उससे तो इससे क्या होगा, जो फैमिली है बैनेट फैमिली की जो बेटियां हैं जिनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी बनी हुई है, इट विल रुइन. बट व्हेन शी टेल्स डार्सी, जब वो डार्सी से एलिज़ाबेथ ये सारी बात करती है तो क्या होता है, ही परसुएडेड विकम. तो डार्सी यहाँ पे हमें पता चलता है ही इज़ नॉट अ बैड मैन विच इज़ टोल्ड बाय जॉर्ज विकम. पर यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो डार्सी है वो परसुएड करता है, समझाता है विकम को टू मैरी लीडिया, कि मैरी कर ले वो लीडिया से, और उसे कुछ पैसे देता है जिसके कारण क्या है, विकम राज़ी हो जाता है उससे मैरिज करवाने के लिए. सो हियर वी कम टू नो कि जॉर्ज विकम इज़ नॉट अ गुड पर्सन. जबकि वो इलोप हो गया लीडिया के साथ, उसके बाद भी उसे पैसे देने के बाद ही लीडिया के साथ मैरिज करवाने के लिए समझाया जा रहा है. डार्सी कीप्स इट इन सीक्रेट, डार्सी ये बात किसी को भी नहीं बताता है कि वो समझा रहा है, वो मना रहा है विकम को लीडिया के साथ पैसे दे के शादी करने को. सो डार्सी ये सारी चीज़ें सीक्रेट में रखता है. बट एलिज़ाबेथ लर्न ऑफ हिज एक्शंस, लेकिन एलिज़ाबेथ को कहीं ना कहीं से ये सारी बातें पता चल जाती हैं. एट द एनकरेजमेंट ऑफ डार्सी ब्रिंगले सब्सिक्वेंटली, और एंड में और क्या होता है, जो डार्सी को ये भी क्लियर हो जाता है कि एलिज़ाबेथ की जो बड़ी सिस्टर है जेन, और बिंगले तो जेन से लव करता ही है, तो डार्सी को अब ये भी क्लियर हो जाता है कि जो जेन है एलिज़ाबेथ की बड़ी सिस्टर, वो भी बिंगले को काफ़ी पसंद करती है. तो एट द एनकरेजमेंट ऑफ डार्सी एनकरेज करता है बिंगले को. सब्सिक्वेंटली मतलब मैंने पहले भी बताया था, उसके बाद क्या होता है, रिटर्न्स एंड ही एंड जेन बिकम एंगेज. सो बिंगले है जो डार्सी का फ्रेंड, और जेन जो एलिज़ाबेथ की बड़ी सिस्टर है, वो दोनों एंगेज हो जाते हैं. फाइनली डार्सी प्रपोजेज अगेन टू एलिज़ाबेथ. फाइनली क्या होता है, डार्सी दोबारा से प्रपोज करता है एलिज़ाबेथ को. इस टाइम एलिज़ाबेथ हु दिस टाइम एक्सेप्ट्स, उसका प्रपोजल है एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि नाउ शी केम टू नो दैट डार्सी इज़ अ वेरी गुड पर्सन. क्योंकि एक तो उसकी छोटी बहन की रेपुटेशन उसने बचाई, और उसने जो जॉर्ज विकम ने उसके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे वो भी बिल्कुल गलत थे, और जेन और बिंगले को भी डार्सी ही मिलवाता है. सो वी हैव डन फुल समरी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस. प्लीज़ स्टूडेंट्स रीड दिस, क्योंकि इसका मैं आपका जो समरी का टेस्ट लूँगी, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो बता दीजिएगा. थैंक यू.